बदल तो नहीं कर रहा, ठीक है। दो किताबें। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, यानी कि 3.3 का जो है 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसमें शुरू करते हैं हम लोग 3.3 का 5 और 6 नंबर, क्योंकि हम लोगों ने 4 नंबर तक कल पढ़ा था। आज देखिए 5 नंबर और 6 नंबर का कैसे बनता है, देखिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का 3 का 5वां नंबर, ठीक है, 3 का 5वां। देखिए कहता है इसमें कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी भिन्न की चर्चा हो, तो हमेशा हम लोग x/y चुनते हैं ना। तो यानी कि भिन्न में मान लीजिए x/y दिया है, तो इसमें हम लोग अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। कोई दिक्कत नहीं ना। जिसको समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली मुझसे पूछो, ठीक है ना। देखो अंश को क्या बोलते हैं, x बोल दिए, ऊपर को क्या बोल दिया, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न के अंश और हर दोनों में जो है जोड़ते हैं 2, बात समझ गए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x। कोई दिक्कत किसी को भी? क्या लिखे, माना कि भिन्न का अंश क्या x लिखे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग x ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए माना कि भिन्न का अंश बराबर x लिख दिए, उसके बाद लिखते हैं एवं भिन्न का हर बराबर y, लिखे ना। क्या लिखे, भिन्न का अंश बराबर x लिख दिए और भिन्न का हर बराबर क्या, y लिख दिए। जब ये लिख दिए तो हम लोगों का भिन्न बोल रहा है ना। अब भिन्न मतलब क्या होता है, बटे में लिखा, ये होता है ना। तो देखो लिखेंगे प्रश्न से लिखे ना। भिन्न जब बोल रहा है तो लिखते हैं x/y, ये लिखते हैं ना। और कहता है सवाल में कि भिन्न के अंश और हर दोनों में जो है 2 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने का मतलब क्या, प्लस, वो भी दोनों में। और जोड़ना कितना है, 2 जोड़ना है दोनों में ना। तो यहाँ पे प्लस में लिख दिए 2, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर जब ये जोड़ते हैं तो भिन्न हो गया 9/11। कितना हो गया भिन्न, 9/11 हो गया, हुआ ना। ये सवाल दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो है अगर हम 2 जोड़ दे तो वह हो जाता है क्या, 9/11। तो हम क्या अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए ना, जोड़े तो भिन्न कितना हो गया, 9/11। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, बात समझ गए ना। तो देखो 11 यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद x + 2 लिखे बराबर 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। उसके बाद y + 2, तो यहाँ पे लिख दिए कितना, y + 2। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना। 11 × x कितना होता है, 11x होता है ना, है प्लस, तो प्लस, फिर 11 दूनी 22 बराबर 9 × y, तो हो गया कितना, 9y प्लस, तो प्लस 9 दूनी 18। सुनिए फिर से, 11 × x, तो 11x हो गया, प्लस तो प्लस हो गया। उसके बाद 11 दूनी 22 हो गया बराबर 9 × y, तो 9y प्लस, तो प्लस 9 दूनी 18 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद देखिए 11x
ये 9y किसमें है? प्लस में है ना, 9y किसमें? प्लस में। जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा? माइनस में होगा ना, इतना पता है ना। तो यहाँ पे माइनस में 9y बराबर 18 को जैसे का तैसे लिख दिए, लिखे ना। ये 22 किसमें? प्लस में है ना, प्लस में। जब ये जाएगा उस साइड किसमें होगा? माइनस में। तो माइनस में लिख दिया क्या? 22। कोई दिक्कत? उसको 11x यहाँ पे लिखे माइनस 9y बराबर, ये 22 बड़ा है और ये क्या 18 छोटा है ना। 22 कितना है? बड़ा है ना, और 18 कितना? छोटा है ना। तो बड़ा में घटेगा छोटा तो हमेशा आया किसमें? माइनस में। और 22 में घटेगा 18 तो बचेगा कितना? 4। तो ये समीकरण फास्ट हो गया मेरा ना, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना। लिख लीजिए पहले, जो नहीं समझती जल्दी लिखिए, फास्ट में। लिखने का टाइम दिए मात्र 1 मिनट का। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है इसके आगे सवाल में। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब देखिए आगे बढ़ते थे क्या बोलता है। आगे कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, सबसे पहले लिखेंगे पुनः, पुनः लिखेंगे प्रश्न से, लिख दिए क्या? पुनः प्रश्न से। जब ये लिखें तो कहता है कि फिर दोनों में जो है अंश और हर दोनों में क्या लिखे? अंश और हर दोनों में। तो अंश x हो गया और बटे हर कितना हो गया? y हो गया। तो कहता है कि अंश और हर दोनों में जो है अगर हम 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़े? 3 जोड़े, 3 जोड़ दिए। क्या बोले? अंश और हर दोनों में क्या किए? 3 जोड़ दिए। तो वो भिन्न जो है मेरा, वो भिन्न क्या कहता है कि 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। तो कहता है कि वह भिन्न ज्ञात करे, वह संख्या ज्ञात करे। समझ गए बात को? तो देखिए क्या करते हैं, इसमें भी कोना कोनी हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 6 यहाँ पे तो 6 लिख दिए, फिर x + 3 यहाँ पे तो x + 3 लिख दिए, बराबर 5 तो 5 लिख दिए, फिर y + 3 तो y + 3 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए 6 गुना x हो गया 6x, यानी कि 6 गुना x क्या हो गया? 6x हो गया ना। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर 6 दिया कितना होता है? 18 होता है ना। तो यहाँ पे लिखे 6 दिया 18 बराबर 5 गुना y तो हो गया 5y, फिर प्लस तो प्लस 5 दिया 15 हो गया। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए 6x यहाँ पे लिखे, उसके बाद ये 5y जो है प्लस में कि माइनस में? प्लस में है ना। ये 5y किसमें? प्लस में। जब ये आएगा इसे किसमें होगा? माइनस में। तो यहां पर लिखे हम -5y बराबर ये 15 को हम जैसे का तैसे लिख दिए, सॉरी 15 18 दिए 15, ये 18 किसमें? प्लस में है ना। तो जब जाएगा उस साइड किसमें होगा? माइनस में।
तो माइनस में हो गया कितना 18। उसके बाद देखिए 6x माइनस 5y बराबर 18 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 18 में घटेगा 15, बचेगा कितना -3। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को यहां लिखते हैं हम, लिखते हैं फिर 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए समीकरण सेकेंड यहां पे तो लिखते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए क्या है, जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड यहां पे लिख लिए, अब निकालते हैं समीकरण थर्ड से निकालते हैं। समझ गए बात कर, समीकरण थर्ड निकालते हैं तो x बराबर लिखेंगे -3, फिर ये 5y किसमें माइनस में है ना, 5y किसमें माइनस में, जब जाएगा उस साइड किसमें होगा प्लस में होगा ना, तो यहां पे क्या लिखे प्लस में हम लोग 5y, और ये 6 किसमें गुना में है ना, 6 किसमें गुना में, जब ये आएगा इसे किसमें होगा भाग में होगा, तो यहां पे लिखे क्या हम 6 भाग में। समीकरण ये हो गया थर्ड। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना। पहले इसको लिखिए, हाँ जल्दी लिखिए फास्ट में। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे समीकरण थर्ड निकल गया, अब हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखेंगे, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या लिखे समीकरण फर्स्ट में x का मान। तो बताइए समीकरण फर्स्ट तीनों में से कौन सा है, ऊपर वाला है ना, कौन सा ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला जो है वो लिखा है 11x माइनस 9y बराबर -4, यही है ना। हा? फिर देखिए यहां पे 11 को जैसे का तैसे लिख दिए, और x का मान देखिए क्या है -3 प्लस 5y बटे 6 है ना, क्या है x का मान -3 प्लस 5y बटे 6, यही है ना। तो यहां पे लिखेंगे -3 प्लस 5y और बटे लिखेंगे 6, लिखे। फिर -9y, तो -9y जैसे का तैसे बराबर -4, तो -4 जैसे का तैसे हो गया। उसके बाद देखिए 11 तिया कितना होता है 33 होता है ना, 11 तिया कितना होता है 33, यानी कि 11 3 जा 33 होता है, बात समझ गए। तो यहां पे लिखेंगे 33, माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत
फिर प्लस तो प्लस यहाँ पे हो गया, 11 पचे होता है 55 यानी कि 55, समझे? तो 11 पचे 55 हो गया, तो 55 यहाँ पे लिखे, 55 वाई तो वाई लिखिए, माइनस तो माइनस, फिर देखिए 6 नंबर कितना होता है 54 यानी कि 54, तो 54 यहाँ पे लिखे, सॉरी 54 लिखते हैं, 54 वाई, देखिएगा 6 नंबर कितना होता है 54 यानी कि 6 9 जा 54, तो 54 लिख दिए बराबर, यहां देखिए 6 चौके कितना होता है 24 यानी कि 24, और माइनस तो माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जितना y वाला टर्म है उसको एक साइड करेंगे, हम करेंगे ना? देखिए 55y माइनस 54y बराबर -24, ये 33 किस में है? माइनस में है ना, ये किस में है? माइनस में गया, उस साइड किस में हो गया? प्लस में, यही ना होगा, तो प्लस में 33, कोई दिक्कत? उसके बाद 55 में घटेगा 54, तो बचेगा सिर्फ y, मतलब एक y, तो एक तो सिर्फ छिपा हुआ, तो सिर्फ y लिखे बराबर 33 में घटेगा 24, तो कितना बचेगा? 33 24 34 थी, मतलब बचेगा 9, y का मान कितना हो गया 9, अगर 33 में घटेगा 24 तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, तो y का मान कितना हो गया 9, और y हम लोग क्या बचा इसमें हर था ना y का मान है, तो हर का मतलब क्या 9 हो गया। अब निकालते हैं अंश का मान, तो देखिए अंश का मान निकालने के लिए यहां पे लिखते हैं, पहले लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड तो ये वाला है ना, कौन सा? ये वाला है, तो यहां पे लिखते हैं x बराबर -3 प्लस 5 गुना y है, तो y का मान कितना 9 है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और बटे लिखेंगे कितना 6 मतलब 6, तो देखिए -3 प्लस 9 बचे कितना होता है 45 यानी कि 9 5 जा 45, तो यहाँ पे लिखे 45 और बटे लीजिए कितना 6, ये बताइए कि 45 में घटेगा 3 45 में घटेगा 3 तो 42 बचेगा यानी कि 42 बचेगा ना, हाँ, तो यहां पे लिख दिए 42 बटे 6 यानी कि 6, तो 6 कम 6 और 7 6 42, तो x का मान कितना आ गया 7, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि x का मान 7 हो गया और y का मान 9 हो गया। अगर इसको बोलेगा बटे में लिखने के लिए तो लिखना है x बटे y बराबर 7 बटे 9, ये हमारा हो गया आंसर। लिख लीजिए इसको जल्दी से, फास्ट में लिखिए। हाफी क्या था, मतलब नींद लगता है तुझे देखने में। जल्दी लिखिए फास्ट में। देखिए इस अध्याय का यानी कि 3.3 का अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में।
कौन सा क्वेश्चन में? लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान टाइप से हम लोग समझेंगे, और ऐसा टाइप हमको लगता नहीं कि आपको कहीं दुनिया में मिलेगा, दुनिया का बोलेगा, ठीक है। यहाँ कहा छोड़ दीजिए, दुनिया का छोड़ दीजिए। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक पिता है एक बेटा है, तो दोनों का उम्र तो सेम होगा नहीं होगा सेम। पिता तो बहुत बड़ा होता है और बेटा क्या तो छोटा होता है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि जैसे जैसे पापा का उम्र बढ़ेगा तो वैसे वैसे बेटा का उम्र बढ़ता है, यही ना। मान लीजिए किसी के पिताजी का उम्र है 42 साल, ठीक है, तो 3 साल अगर जोड़ देंगे उसमें तो 42 3 कितना होगा? 45 साल। और किसी के बेटा का उम्र है 7 साल, तो इसमें भी जुटेगा ना, 7 साल में जोड़ेंगे 3 साल तो कितना होगा? 10 साल होगा ना। तो जैसे जैसे पिताजी का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा का उम्र क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ गए? अब देखिए क्या होता है इसमें सवाल जो कहता है, सवाल कहता है इसमें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको बोले बाद बोले तो हमेशा हम लोग जोड़ेंगे। हम पहले बताए थे आपको, ये सब बाद बोले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले कहे थे ना, हाँ, बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, और अगर पूर्व बोले तो क्या करेंगे? घटाएंगे। बात समझ गए ना। यानी कि समझ लीजिए कि इसमें 2 टाइप का आएगा, एक पश्चात आएगा या बाद देगा, और इसमें देगा पहले देगा या देगा पूर्व। यानी कि बाद बोले या पश्चात बोले तो हमेशा क्या करेंगे? प्लस लेंगे, और अगर पहले बोले या पूर्व बोले तो हमेशा क्या लेंगे? माइनस लेंगे। इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। फिर देखिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन यानी कि 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखते हैं कि माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिए? जैकब की आयु क्या मान लिए? x वर्ष मान लिए, माने ना। उसके बाद मानते हैं एवं उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष मान लिया। क्या माने? जैकब का x मान लिया और उसके पुत्र का y मान लिया, माने ना। है सवाल में कहता है कि 5 वर्ष के बाद, बात समझ गए? 5 वर्ष के बाद बोलता है, तो लिखेंगे यहां पे 5 वर्ष बाद। क्या लिखे? 5 वर्ष बाद लिखे ना। फिर देखिएगा लिखेंगे जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु कितना दिया है? x वर्ष दिया है ना। जैकब क्या दिया है? x वर्ष। तो जब x यहाँ पे तो x यहाँ पे लिखे, जैकब की आयु लिखे ना। और 5 वर्ष बाद का मतलब क्या? बाद में क्या कहते हैं? जोड़ने के लिए कहते ना। तो बाद का मतलब जोड़ दिए, और कितना वर्ष बाद बोल रहा है? 5 saal बाद ना। कितना बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, तो जोड़ेंगे 5, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर लिखेंगे एवं पुत्र की आयु बराबर, मैंने अभी तुरंत कहा कि अगर पिताजी का उम्र बढ़ेगा तो बेटवा का तो बढ़ेगा रे, कि बेटवा का वही पर रहेगा, पिताजी का बढ़ जाएगा, वैसा तो होगा ना। जब पप्पा जी का बढ़ेगा तो बेटवा का बढ़ना ही है ना। अब बोलेगा पप्पा जी का बढ़ गया बेटवा का बढ़ने नहीं, क्या कैसे हो गया ना? ऐसा ले सवाल का नाम ले।
देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 5, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं, फिर इतना लिख लिए, फिर क्वेश्चन कहता है कि उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। बात समझ गए? क्या बोलता है? 3 गुनी हो जाएगी। जब 3 गुना हो जाएगा ये कहता है, तो लिखते हैं प्रश्न से। बात समझ गए? लिखे प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब क्या हुआ कि प्रश्न जो कहता है उसी के अनुसार। बात समझ गए? तो लिखेंगे x प्लस 5 को हम लोग जैसे का तैसे उतार दिए, उतारे, लिख लिए, बराबर लिखे, फिर 3 गुनी बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? 3 गुनी, तो यहां पे लिखेंगे 3 और गुना, कोई दिक्कत? फिर y प्लस 5, ठीक है ना, क्योंकि इसको लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए x प्लस 5 लिखे बराबर 3 गुना y, तो होता है कितना? 3y होता है ना। 3 गुना y 3y हो गया, प्लस तो हो गया प्लस, फिर 3 बचे 15, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद x यहाँ पे लिखे, ये 3y किसमें? प्लस में है ना, 3y किसमें? प्लस में। जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा? माइनस में, तो यहाँ पे लिखे माइनस 3y बराबर, ये 5 तो जैसे का तैसे हो गया, सॉरी 15 जैसे तैसे हो गया, फिर 5 किसमें? प्लस में है ना। जब ये जाएगा उस साइड किसमें होगा? माइनस में, तो माइनस में लिख दिए कितना? 5, लिखा ना, कोई प्रॉब्लम? फिर x माइनस 3y बराबर 15 में घटेगा 5 तो बचेगा 10, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए समीकरण ये हो गया कितना? फर्स्ट हुआ ना, ये हो गया। अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए तब बताएंगे। कल तक ठीक है, तो बहुत नींद आ रहा है। जल्दी लिखिए, जितना भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी लिखिए, फास्ट में। एकदम फास्ट में लिखिए, जितना बच्चे देख रहे हैं वीडियो, मुझे और बताना है सवाल आगे, जल्दी से। मैंने कहा था आपको कि आपका कलम का रफ्तार जो है सवाल को उतारने में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक सवाल को उतारने के लिए हम देंगे मात्र, आपके पास रहेगा 2 मिनट, ज्यादा नहीं। 2 मिनट में सवाल को सोल्व करना है किसी भी हाल में। अगर अभी से एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आगे चल के बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। इसीलिए प्रत्येक 2 मिनट के अंदर एक सवाल को बनाकर तैयार, और अपना तैयारी ऐसा रखिए, अपना तैयारी है ऐसा रखिए जो कि आपके सामने वाले दोस्त का देख के दिमाग का जो तार है, मतलब जो नस है वो हिल जाए कि इतना स्क्रीन में सवाल शूट करके चला गया। बात समझ गए? ऐसा तभी होगा जब तैयार रहिएगा, तैयारी कीजिएगा। बात समझ गए? अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है इसी सवाल का, ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल का जो है अगला पॉइंट, अगला लाइन जो कहते हैं हम लोग, देखिएगा कहता है अगले लाइन में कि 5 वर्ष पूर्व। अच्छा मैंने भी लिखाया कि पूर्व बोले या पहले बोले तो हमेशा क्या लेंगे? माइनस, लिखा है अभी है? तो देखिए यहां लिखते हैं 5 वर्ष और लिखते हैं पूर्व, कोई प्रॉब्लम? पूर्व या पहले, अगर मान लीजिए पूर्व समझने में प्रॉब्लम हो तो पहले भी लिख दिए, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व या पहले लिखेंगे जैकब की आयु, एकदम सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैकब की आयु, जैकब की आयु एकदम सेम चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो देखिए जैकब की आयु कितना है? x वर्ष है ना, कितना है? x वर्ष है, तो यहाँ पे x लिखे, कोई दिक्कत? उसके बाद
पूर्व या पहले का मतलब क्या होता है? माइनस होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। और कितना वर्ष पहले बोल रहे हैं? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष ना बोल रहे हैं, हाँ 5 वर्ष पहले बोल रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना। फिर लिखेंगे एवं, लिखे फिर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर लिखेंगे y-5। फिर से बोले कि जब पप्पा का उम्र बढ़ता है तो बेटवा का उम्र बढ़े करेगा, और जब पप्पा का उम्र घटेगा तो बेटवा क्या वही रहेगा? उसका तो घटेगा रे, है। तो इसीलिए बाबू समझ लो अपना बात को, समझे। तो देखो अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से लिखे। फिर लिखेंगे x-5 बराबर कितना गुनी बोल रहा है? 7 गुनी। कितना बोल रहा है? 7 गुनी बोल रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 7 गुना, लिखे ना, क्या लिखे? 7 गुना। एकदम देखिए कहानी तो सेम सेम वैसे है ना, बस ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। उसमें 3 था यहाँ पर, और इसमें क्या 7 है, यही है? और उसमें क्या था? प्लस था, और इसमें क्या है? माइनस है। और तो कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी समझने में कोई दिक्कत होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं y-5, एकदम सेम चल रहा है ना, है, कोई दिक्कत होगा ना। फिर देखिए x-5 बराबर 7 गुना y तो हो गया 7y, माइनस तो माइनस, 7 पचे 35, कोई प्रॉब्लम है ना। फिर देखिए क्या होता है, x यहाँ पे लिख दिए माइनस, 7y किस में? प्लस में है ना, 7y किस में? प्लस में। जब ये आ गया इसे किस में होगा? माइनस में, कोई दिक्कत है ना। बराबर -35 को ऐसे लिख दिए। फिर 5 किस में? माइनस में ना, 5 किस में? माइनस में। जब गया उसे किस में होगा? प्लस में। तो यहाँ पे कितना लिख दिए? +5, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए x-7y बराबर -35 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा? -30, यही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -30, क्योंकि जो बड़का वाला अंक है वो तुम्हारा माइनस में है, और छोटका वाला जो अंक है वो तुम्हारा किसमें? प्लस में, इसलिए कितना बचेगा? -30। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण फर्स्ट क्या था रे, जरा बोलना। हाँ, x-3y बराबर 10, यही था ना। हाँ, समीकरण फर्स्ट ये लिखे ना। उसके बाद समीकरण सेकेंड क्या निकला है? x-7y बराबर -30, यही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x-7y बराबर -30, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये तो हो गया समीकरण सेकेंड, यही ना हुआ। हाँ, अब निकालते हैं समीकरण थर्ड। तो x बराबर लिखेंगे -30, और ये 7y किस में? माइनस में है ना। जब ये गया उसे किस में होगा? प्लस में। तो यहाँ पर लिख दिए प्लस में 7y, समीकरण थर्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब देखिए इसको उतार दिए क्या? नहीं ना, जल्दी लिखिए इसको, टाइम 1 मिनट का है, ध्यान रखिएगा। जल्दी एकदम फास्ट में उतारिए इसको, लिखिए। चलिए फास्ट में लिखिए, फास्ट में।
अब देखिए हम लोग आगे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पे समीकरण थर्ड भी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं पहले हम कि समीकरण लिखे फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखे ना, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो यहां पे लिखते हैं x माइनस 3y बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पे x का मान क्या है, देखिए -30 प्लस 7y है ना, कितना है, -30 प्लस 7y। तो यहां पे लिखेंगे -30 प्लस 7y है, देखा ना। फिर -30 यहाँ पे -3 यहाँ पे अलग से, क्या है, -3 अलग से बराबर 10 भी तो अलग से, तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7y और 3y को हम यहाँ पे अलग कर देंगे, अलग किए, हाँ, बराबर ये 10 को 10 लिख दिए, और 30 किसमें है मेरा, माइनस में है ना, जब जाएगा उस साइड किसमें होगा, प्लस में, तो यहां पे लिख दिए 30 मेरा प्लस में। 7y में घटेगा 3y, तो बचता है 4y, कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल सी बात है कि 7 में घटेगा 3, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, बराबर 10 में जोड़ेंगे 30 को तो आएगा 40, आएगा ना, है 10 प्लस 30 कितना होता है, 40, तो y बराबर 40, ये 4 गुना में है, आगे से किसमें हो गया, भाग में, तो बटे 4 लीजिए, तो 4 एकम 4 और 10 चौके 40, यानी कि y का मान 10 आ गया, y का मान 10। अब निकालते हैं x का मान, तो x का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड तो मेरा ये वाला है ना, तो यहां लिखते हैं x बराबर -30 प्लस 7 गुना y का मान कितना है, देखिए 10 है ना, y का मान क्या है, 10 है, तो यहां पे लिखे कितना, 10। फिर देखिए -30 प्लस 10 7 कितना होता है, 70 होता है ना, हाँ। तो ये बताइए कि 70 में घटेगा 30, तो बचेगा 40। अब बोलिएगा सर इसमें माइनस का है नया, तो माइनस देखिए बड़ा अंक जो वो प्लस में है और छोटका अंक किसमें है, माइनस में, इसलिए प्लस में आ गया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि जैकब की आयु बराबर ये x का, तो जैकब की आयु क्या रखे थे, x रखे थे ना, जैकब क्या था, आयु x था, तो x का मान 40 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक है। और लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर, पुत्र क्या था, y था ना, तो यहाँ पे y का मान 10 लिख दिए, हमारा यह आंसर हो गया। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम, जल्दी लिखिए फास्ट में। हो गया ना, आज का हमारा ये 3.3 चैप्टर खत्म हो गया, और कल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि से, हिसाब को सोल्व करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे से विलोपन विधि से। इसीलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और जितने बच्चे मेरे ऑनलाइन वीडियो से पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट में लिख दें कि हाँ सर मैं यहाँ से हूँ, ताकि मुझे देखने में सुनने में अच्छा लगे और कमेंट पढ़ने में लगे
कि नहीं यहाँ के बच्चे मेरे पास ऑनलाइन पढ़ते भी है। और लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि बस आप लोग जो है तैयारी इस तरह का रखिए, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि तैयारी जो है ऐसा रखिए, आपका तैयारी जो है ऐसा होना चाहिए जो कि अगर एग्जाम हॉल में घुसे आप, जो मैट्रिक का जो एग्जाम होगा 2024 का, वो एग्जाम हॉल में अगर घुसे तो एग्जाम हॉल में घुसने के बाद जो क्वेश्चन जो देखे और क्वेश्चन देखने के बाद तैयारी इस टाइप का हो, क्वेश्चन बनने का रफ्तार मतलब स्पीड जो है इस टाइप का हो जो कि सामने वाले जो विद्यार्थी है वो सिर्फ आपको देख के ये बोल दे कि ये लड़का पक्का है कि बिहार टॉप करेगा, निश्चित है। समझ गए? बस आपका तैयारी इस टाइप का हो, समझ गए ना? इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को इतना बार बनाइए कि वो क्वेश्चन जो है आपको समझ में तो आएगा ही, प्लस उसका जो वर्ड है मतलब जो शब्द है वो आपके दिमाग में छप जाए। बात समझ गए ना? इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से। और आगे मैं क्या बोलूँगा, आगे मैं जो क्लास लूँगा उस क्लास में मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि जितना भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा अगर आप लोगों ने तैयारी कर लिया तो ये मेरा गारंटी है कि उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जान लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन के बच्चे हो या ऑफलाइन बच्चे हो। बात समझ गए? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया है ऑफलाइन क्लास का।